मैं स्कूल्स में जाता हूँ, छोटी छोटी बच्चियाँ 8 क्लास 7 क्लास, और लिटरली मुझे रोना आता है उनके व्यूज सुन के। इतना बड़ा अलमिया ये बन चुका है। मोस्ट ऑफ देम आर गुड, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई शरीफ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि व्यूज जब खराब होने पे आए तो किसी के भी हो सकते हैं। अब व्यूज ये खराब हो गए हैं कि घरदारी को और होम मेकिंग को वो गाली समझने लगे। ये है अलमिया। देखें, एक है कि आप कहें कि ये मेरे नजदीक ये वुमेन एम्पावरमेंट है, ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन एक है कि आप दूसरी साइड को गाली दो, डिमोनाइज करो और इतना डराओ। अब यही है लिटरली। हमारी बहुत सी बच्चियां घरदारी को, होम मेकिंग को गाली समझती हैं, गाली, डिग्रेडेशन समझती हैं कि ये डिग्रेडेशन है। हालांकि इस्लामी निज़ाम देखा जाए तो अल्लाह ने औरत को ऑनर ही इसलिए ज़्यादा दिया क्योंकि वो बहुत बड़ी जॉब कर रही है, बहुत बड़ी, और वो होम मेकिंग की जॉब। होम मेकिंग कोई छोटी जॉब नहीं है। होम मेकिंग से मुराद है बच्चों की तरबियत करना, घर को बहुत अच्छा बनाना, उसको एक अच्छा घराना बनाना। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारे कल्चर में होम मेकिंग से मुराद है कि एक औरत शादी होकर आई तो अब वो सारे खानदान की नौकरानी है। सबके कपड़े भी धोने हैं, सबके पराठे भी बनाने हैं, सबका काम भी करना है, सबको सर्व भी करना है। तो शायद इस इमेज की वजह से मैं समझता हूँ कि वो बहुत खराबी पैदा हो। होम मेकिंग से हमारी ये मुराद है कि बच्चों की तरबियत करना। देखे ना, ज्यादातर जो टीचर्स होती हैं बच्चों की वो फीमेल्स होती हैं। क्या वजह है? मॉन्टेसरी की, ग्रेड 1 2 की। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनकी साख्त ऐसी है कि दे आर देयर टू डू दिस वर्क, केयरिंग फॉर द चिल्ड्रन। और जाहिर है कि माँ की गोद से जो एक बच्चा ग्रूम होकर निकलेगा, एक अच्छी माँ, पढ़ी लिखी माँ की गोद से, तो वो उसका टोटली एक डिफरेंट पर्सनालिटी होगी। रॉबर्ट फेल्डमैन की एक रिसर्च है और 2010 की रिसर्च है, उसमें उसने कहा कि मेजर डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है, और उसने कहा कि ये खवातीन में ज्यादा कॉमन है, अमेरिकन वुमेन। और उसकी वजह उसने ये बताई कि बिकॉज वो बहुत ज्यादा मल्टीपल रोल्स में इन्वॉल्व है। नंबर 1, दे हैव टू प्लीज द बॉस, डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जाहिर है मेंटेनिंग अ कैरियर, वहां पर बिजी। उसके बाद जो शौहर है उससे अगर ब्रेकअप हो गई तो वो सिंगल मदर का अलग एक बर्डन। जाहिर है सिंगल मदर ने बच्चे को रेज करना है, उसने बच्चे को लुक आफ्टर करना है, उसने बच्चे का खर्चा उठाना है। मर्द तो जो है वो जाहिर है केस कूस करके निकल जाएगा, लेकिन ये कि सिंगल मदर का अलग उन पे एक बर्डन है। फिर घर को संभालना, मैनेज करना चीजें, वो एक अलग बर्डन है। तो इतने ज्यादा बर्डन्स लेके नाउ अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बहुत बड़ा एक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर का वो शिकार। अब हमें सीखना चाहिए था कि देखें, अल्लाह ताला ने जो औरत की जिम्मेदारी डाली है वो होम मेकिंग की डाली है। और वो होम मेकिंग क्या है, इंशाल्लाह मैं इस पर आता हूँ। हाँ, ये कि अगर वो कोई जॉब करना चाहे और वो एक अच्छी जॉब है, उसकी एस्पिरेशन है, मिसाल के तौर पे एक ऐसी जॉब, टीचिंग की जॉब, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कैरियर को इतना प्रेफर कर लेना कि फैमिली निगलेक्ट हो जाए, वो आज फेमिनिस्ट के बयानात इंटरनेट में मौजूद हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। आप जाकर देख सकते हैं कि उनके रिग्रेट्स क्या हैं। कि जो एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट, मैं इसे कहूँगा, जो रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट चली, जिसने डिमोनाइज किया और हमारी बच्चियों के दिल में हेटेड पैदा की बाकायदा घरदारी के हवाले से। और लिटरली नाउ दे कंसिडर इट एन अब्यूज कि घरदारी करनी, घर में रहना, यानी कि होम मेकिंग करनी है, ये तो एक गाली है। खाना बनाना है, ये तो एक गाली है। खाना कैसे बना सकती है औरत? तो ये चीजें एक्सट्रीमिज्म है। एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम एनी साइड, चाहे वो कल्चर से आ रही हो। कल्चर की एक्सट्रीमिज्म क्या है वो मैंने आपको बता दी कि अब वो आ गई, अब वो नुकरानी है। ये कल्चर की एक्सट्रीमिज्म, और सारा बोझ उस पे है, सब कुछ उसने करना है, और एवरीथिंग शी हैज टू कॉम्प्रोमाइज। ये कल्चर की एक्सट्रीमिज्म। ऑन दी अदर साइड जो फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म की एक्सट्रीमिज्म है, वो ये कि ये गाली है, होम मेकिंग। वी आर पीपल